हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरी कविरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर गोपाल की जय, पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तंत्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चौकती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। स्वरूप दामोदर प्रभु की जय। राय रामानंद प्रभु की जय। हरिनामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडीपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधमयाधीन शरण, हूँ अधमयाधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोती हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोती हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा
सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है बाकी, निर्लज्जता है बाकी, और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नैया, भव भवन में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया, भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल में डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ले आपकी। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ले आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हुआ धमयाधीन शरण, हुआ धमयाधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम अधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। यही बार करुणा कर जय गुरुदेव, यही बार मैं करुणा कर जय गुरुदेव, यही बार मैं कृपा कर जय गुरुदेव। अपराध क्षमा कर जय गुरुदेव, अपराध क्षमा कर जय गुरुदेव। परम अपराधे जय गुरुदेव, महापराधे जय गुरुदेव। एक बार मैं कृपा करो जय गुरुदेव, एक बार मैं दया करो जय गुरुदेव। सेवा अधिकार दो जय गुरुदेव,
हरि नामे रुचि दो जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे आमी छाड़िब विषयाभिमान कबे विष्णु जाने आमी करीब समान कबे विष्णु जाने आमी करीब समान। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी कटे संते तीर्ण करी दड़ा शिव निष्कपटी दंते तीर्ण करी दड़ा शिव निष्कपटी। कदिया कदिया जना शिव दुख ग्रामा संसार न लहते मांगीब विश्राम संसार न लहते मांगीब विश्राम। सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर आम्हाला भी कृष्ण आवे दिवेन प्रचुर आम्हाला भी कृष्ण आवे दिवेन प्रचुर। वैष्णवेरनि आवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हैवेन सदय एहेन पामर प्रति हैवेन सदय। विनोदेर निवेदना वैष्णव चरणे कृपा करि संगे लह अकिंचने। विनोदेर निवेदना वैष्णव चरणे कृपा करि संगे लह अकिंचने। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ
कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यानस्तुवन्तस्य शस्त्रे छन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। उच्चपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों की चर्चा चल रही है जीव का वास्तविक नित्य धर्म क्या है और उसका जीव का संसार क्या है। दोनों के विषय में हमारी चर्चा चल रही है। चर्चा चालू करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियोस हरि कथाएँ चर्चाएँ मिलती रहें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और एक बात ध्यान देने वाली कि वीडियो ऑन करके थोड़ा सा सुन करके ऑफ नहीं करना, पूरा देखना। पूरा जब तक देखेंगे नहीं तब तक तत्व को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भगवत तत्व है, जीव का तत्व है, संसार तत्व है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब तक हम पूरा नहीं देखते हैं तब तक आगे के जो तत्व आएंगे वह हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए कृपा करके आप लोग पूरा तत्व को समझना, सुनना और आगे फिर चर्चाएं सुनते रहना।
मैं आप आगे चर्चा करता हूँ। परसों हम लोगों ने श्रवण किया था कि आनंददास बाबा जी महाराज भागवत के श्लोक से बहुत सी विषय में उनको समझाए और बता रहे हैं। लास्ट श्लोक में प्रणय रस नया धृताघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। बता रहे हैं अवस भावे एक कोनो रूपे हो, जो कोई भी तरह से हो, निरपराध होकर के हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। और नाम का उच्चारण करने मात्र से ही जीव का सारे पाप दूरीभूत हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। सही श्री हरिपाद पद्म तिनि प्रेम डोरे हृदय बंधन करिया राखन। और नाम के प्रभाव से जब पाप दूर हो जाते हैं तब नाम के प्रभाव से भक्ति हृदय में आती है, और हृदय में जब भक्ति आ जाती है तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेम की वजह से भगवान को अपने हृदय में बांध के रखते हैं। तिन्हीं भागवत प्रधान बलिया उत्तर, उन्हीं को भागवत प्रधान बोल करके लिखा गया है। इस प्रकार से जो चौराग्य गण वल्लभाचार्य जी ने लिखा उसमें लिखते हैं प्रजी प्रसिद्धां नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गन्नं पुरुषं नमामि शिराधिकाया हृदयस्य चौरम नमां बुद्ध श्यामल कांति चौरम पदासितां च समस्त चौरम चौराग्य गन्नं पुरुषं नमामि अकिंचनीकृत पदासितं जः करोत भिक्षुं पतिज्ञहीनं किनपहो भीषं चौरिद्रीग दृष्टस्तुतो आन जगत्त्रयपि यदीयनामपि हरत शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरिद्रीग दृष्टस्त्वन मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणमश्चरित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र स्थितोऽद्य चौर त्वं भक्तिदाम्नास्य मया निरुद्ध छिन्नस्य घोरं जम्पासबन्धं भिन्नस्य भीमं भवपाशबन्धं छिन्नस्य सर्वस्य समस्तचौरं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मनमानसे तामसि राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हे चौर हरे चिराय स्वचौर दोषोचितमेव दण्डं कारागृहे बस सदा हृदय मदीये मदभक्ति पाशदृढबन्धन निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्त्रपि सर्वस्य चौर हृदयान्न ही मोचयामि। बताते हैं इसके विषय में कि कारागृहे बस सदा हृदय मदीये मदभक्ति पाश दृढ़बंधन निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्त्रपि सर्वस्य चौर हृदयान्न ही मोचयामि। बताते हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले श्री कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश बंधन की दृढ़ बंधन में निश्चल होकर के मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं करूँगा। मतलब कि भक्ति रूपी प्रेम के वशीभूत होकर के आप मेरे हृदय में विराजमान हो, कारागृह हृदय रूपी कारागार में आप विराजमान हो जाओ, और इस कारागार से मैं करोड़ों कल्पों में भी मैं आपको इससे बाहर नहीं निकलने दूंगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे हृदय को और मेरे भक्त लोग ग्राह्य करके रखते हैं, मैं किस हृदय से आपकी रक्षा करूं। इस दुर्वासा ऋषि को बताते हैं।
भगवान दुर्वासा ऋषि को बोलते हैं कि मेरे हृदय को तो मेरे भक्त लोग ग्राह्य करके रखे हुए हैं, बांध के रखे हुए हैं, मैं किस प्रकार से आपकी रक्षा करूं? आप जिसके चरणों में अपराध किए हो उसके पास जाओ, वही आपके अपराध को क्षमा प्रार्थना कर सकता है, तब सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर सकता है, नहीं तो मेरे बस का नहीं है आपकी रक्षा करना। भगवान एक चीज वहां पर बताते हैं कि पांव में कांटा चुभने से माथे से नहीं निकाला जाता, पांव से ही निकाला जाता। अगर वैष्णव के चरणों में, किसी भी वैष्णव के चरणों में देखो, तुलसी पाता छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी गाछ छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी का गाछ पत्ता, तुलसी का पेड़ तुलसी ही तो है। उसका सम्मान जिस प्रकार से हम लोग करते हैं उसी प्रकार से चाहे छोटा वैष्णव हो चाहे बड़ा वैष्णव हो, सबका सम्मान अपने अपने स्थान पर है। इसलिए किसी भी वैष्णव के चरणों में जब अपराध होता है तो हमारी भक्ति डाउन होती है। इसलिए किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए, किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, और हमारे पास अगर समर्थ है तो उनका जवाब दें, अगर नहीं समर्थ है तो वहाँ से दूर चले जाएं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह निंदा श्रवण भी नहीं करते और निंदा सुनते भी नहीं, करते भी नहीं। जो निंदुक लोग हैं उनका स्वभाव है निंदा करना, वो निंदा करेंगे, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो। निंदा करना जिसका स्वभाव, वह स्वभाव अपना छोड़ नहीं सकता। इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते, हम अपने आप को बच के रखें कि हम निंदा ना सुनाएं। इसलिए महाराज भगवान बताते हैं दुर्वासा ऋषि को कि अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, मेरे भक्त के चरणों में अपराध हुआ है, तो उस भक्त के पास जाकर के ही तुम अपराध क्षमा मांगो, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अगर बाई चांस वो वैष्णव अंतर्धान लीला कर गए हैं, अप्रकट लीला कर गए हैं, तो उनकी गुण महिमा, वैष्णव की गुण महिमा कीर्तन करने से अपराध क्षमा प्रार्थना किया जा सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करें, यही मेरा भगवान दुर्वासा ऋषि को बता रहे हैं। आगे बताते हैं बाबाजी महाराज, এই সকল লক্ষণ যে গৃহস্থ ভক্তের উপস্থিত হয় তিনি আর কর্মক্ষম থাকে না। जो आगे हमने बता चुके हैं कि जिसके पास स्त्री संग स्पृहा शून्यता हो, सारे जीवों के प्रति दया हो, किसी भी कोई भी जीव हो, जीव तो जीव है, ये नहीं कि मनुष्य के प्रति हमारी दया है और मांस के प्रति, मछली के प्रति हमारी दया नहीं है, मुर्गी के प्रति हमारी दया नहीं है, बकरे के प्रति हमारी दया नहीं है। बकरे को मार के खाएं, मछली को मार के खाएं और मुर्गे को मार के खाएं, शादी ब्याह में उत्सव करें, उस दिन शुभ दिन में अशुभ काम करें, ये नहीं बता रहे। सर्व जीव के प्रति, जितने भी जीव हैं, चींटी से लेके मनुष्य तक, सारे जीवों के प्रति दया बता रहे हैं। अर्थ व्यवहार तुच्छ ज्ञान, जो अर्थ है उस व्यवहार के प्रति तुच्छ ज्ञान, उसके प्रति ज़्यादा अर्थ के मतलब धन के प्रति ज़्यादा लोभ न हो। जो व्यवहार करते हैं सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। केवल ग्रासाच्छादन ग्रहण जन्य अभाव काले यत्न, सिर्फ हमारी जीवन यात्रा चले, जीवन यात्रा चलता रहे, उसमें कोई बाधा न आवे, इसके लिए यत्न के साथ कर्म करना, कृष्ण श्रद्धा और कृष्ण के प्रति श्रद्धा करना, रति करना,
बहिर्मुख संगे तुच्छ ज्ञान। बहिर्मुख जो लोग हैं, कृष्ण की कथा जो लोग सुनना नहीं चाहते, कृष्ण से जो दूर जाना चाहते हैं, भगवान से दूर रहना चाहते हैं, उनसे उनके प्रति अवहेलना करना, मान अपमान में समबुद्धि रखना, मान हुआ अपमान हुआ उसमें समान बुद्धि रखना। व्यवहारंभे शून्य स्पृहा, कौन हमारे व्यवहार में अच्छा कर रहा खराब कर रहा, उसके प्रति शून्यता, उसके लिए कोई व्यवहार अच्छा करेगा या हमारे लिए सेवा कर देगा या हमारा करेगा नहीं करेगा, उसके लिए शून्यता, उसके लिए आशा नहीं रखना। जीवने मरने राग द्वेष रहित, मरण हो चाहे जीवन हो, किसी भी अवस्था में रहें, क्रोध और विद्वेष रहित रहना। शास्त्रे ताहादे लक्षण यही रूप लिया है। शास्त्र में इसके विषय में लक्षण इस प्रकार से बोला गया है। तो इसलिए अनंतदास बाबा जी महाराज बताते हैं कि यही लक्षण सकल जे गृहस्थ भक्त उपस्थित है, तिनी आर कर्मक्षम थाके ना। ये जो लक्षण जो मैंने बताया उसके विषय में बता रहे हैं कि जिस गृहस्थ वैष्णव के पास उपस्थित है वह और कर्म बंधनों में नहीं रह जाते, कर्म बंधन से ऊपर हो जाते हैं। सुतवान तिन्ही गृह त्यागी पड़ेन, सुत अर्थात वही गृह त्यागी होने के अधिकारी हैं। एरूप निरपेक्ष भक्त विरल, इस प्रकार से जो निरपेक्ष रूप से जो भक्त हैं वह बहुत ही विरल हैं। ऐसे भक्त को पाना बहुत ही मुश्किल है। जन्मेर मध्य यदि कखनो एरूप एक भक्तेर संग है ताहलो सौभाग्य। बता रहे हैं मनुष्य जन्म में अगर इस प्रकार से किसी भक्त का संग हो जाए वह भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। यादवदास प्रश्न करते हैं, आजकल देखते छी कि स्वल्प वैसे गृह त्याग करिया भेद ग्रहण करन। यादवदास प्रश्न करते हैं कि आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे घर बार छोड़ करके साधु बन जाते हैं। ग्रहण करिया एकटी अखाड़ा करिया से देव सेवा करन और साधु बन करके एक अखाड़ा बना लेते हैं और देव सेवा देवता की सेवा करने लगते हैं। क्रमशः ताहार ज्योतिष संग दोष हैया पड़े। क्रमशः उनका जो ज्योतिष संग स्त्री संग का जो दोष है वो हो जाता है। तथापि हरिनाम आदि छाड़ना, फिर भी देखा जाता है कि वो स्त्री संग दोष हो जाता है, फिर भी वह हरिनाम आदि जो है वह छोड़ते नहीं हैं। विभिन्न स्थान रहते भिक्षा करिया अखाड़ा निर्वाह करन, विभिन्न जगह से वो भिक्षा करके एक मठ मंदिर निर्माण करते हैं। यारा कि निरपेक्ष ना गृहस्थ भक्त, यह लोग क्या निरपेक्ष भक्त या गृहस्थ भक्त, कौन से भक्त हैं ये लोग? अनंतदास बाबा जी महाराज इसके उत्तर में बताते हैं, तुम्हें अनेक गुली कथा एकत्र जिज्ञासा करे ले। आप जो है बहुत से प्रश्न को एक साथ पूछे हैं, फिर भी आमी एकटी कथार उत्तर देते पारी। बता रहे हैं मैं एक एक बातों का एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ। अल्प वयस व अधिक वयसेर कथा न है। बता रहे हैं छोटा उम्र हो, छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, इसका कोई बात नहीं है। पूर्व संस्कार व आधुनिक संस्कार बले कोनो गृहस्थ भक्त गृह त्याग अधिकार अल्प वयसी है। बोलते हैं कि पूर्व संस्कार पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण या आधुनिक इस जन्म में संस्कार के बल के प्रभाव से किसी गृहस्थ भक्त का गृह त्याग अधिकार छोटे उम्र में ही हो जाता है। सुखदेव जन्म मात्र से ही अधिकार पाया छिलन।
सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वो अधिकार प्राप्त कर लिए थे, घर बार छोड़ करके चले गए थे। केवल 80 देखा कर्तव्य, केवल यही देखना अच्छा है जे अधिकार कृत्रिम ना है, यथार्थ निरपेक्षता जन्मिले अल्प वैसे कौनो व्याघात है ना। बता रहे हैं अधिकार अगर कृत्रिम संसारी ना हो, कृत्रिम मतलब संसार के प्रति आकृष्ट ना हो, यथार्थ रूप से निरपेक्ष वह अगर जन्म लेता है, हृदय में जन्म ले लिया है, तो छोटे वयस में भी कोई व्याघात मतलब कोई आघात उत्पन्न नहीं होता। यादवदास पूछते हैं यथार्थ निरपेक्षता व कृत्रिम निरपेक्षता की रूप, बोलते हैं जो यथार्थ जो निरपेक्षता है और कृत्रिम जो निरपेक्षता है वह किस प्रकार से है, इसके उत्तर में बताते हैं यथार्थ निरपेक्षता दृढ़, जो यथार्थ निरपेक्षता है वह दृढ़ संकल्प होता है और कोनो समय भंग है ना, वह किसी भी समय में भंग नहीं होता। इसके लिए ध्रुव महाराज साक्षात प्रमाण हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए माया बहुत प्रकार से रूप लेकर के देवता लोग बहुत प्रकार से उनकी तपस्या को भंग करने के लिए चेष्टा किए, लेकिन ध्रुव महाराज दृढ़ शक्ति संकल्प लेकर के बैठे थे कि मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। इसलिए उनका जो संकल्प भंग नहीं हुआ, 1 लाख भंग करने के बाद भी वह भंग नहीं हुआ। इस तरह से दृढ़ निरपेक्षता, कृत्रिम निरपेक्षता, प्रतिष्ठा, आशा, धूर्तता व साक्ष्य हित प्रकाश पाए। जो कृत्रिम निरपेक्षता है वह प्रतिष्ठा का है, कंचन कामनी प्रतिष्ठा, ये तीनों शुक्रेर विष्ठा प्रभुपाद बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा की आशा कि लोग हमारा सम्मान करेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे, लोग हमें प्रणाम करें, ये जो प्रणाम करने की जो आशा है ये भी प्रतिष्ठा की एक वो है। इसलिए हम प्रणाम करने की या लोग हमारा मान सम्मान करें, इसके लिए हम आशा क्यों करें? हम इसके लिए आशा लेके थोड़ी ना आए मठ में कि हमारा लोग प्रणाम करेंगे, हमारा लोग सम्मान करेंगे। ये आशा बहुत ही प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही खतरनाक है भजन के लिए। इसलिए किसी भी प्रकार की आशा रखना। और दूसरा धूर्तता, धूर्त मिथ्या कथा का आश्रय लेकर के, कपटता का आश्रय लेकर के चलना, वह साठ्य हित प्रकाश पाए। सठता इस तीनों चीज से वह प्रकाश हो जाता है। निरपेक्ष गृह त्यागी भक्ति सम्मान पाइब, यही आशा कृत्रिम अधिकार के क्या प्रकाश करें। जो निरपेक्ष रूप से जो गृह त्यागी भक्त हैं उनके अंदर इस प्रकार से भाव उदित होता है कि लोग हमें प्रणाम करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा पैदा हो, हमारा मान हो, सम्मान हो, लोग मेरी बातें सुने, लोग हमारे अनुसार चलें। ये जो कृत्रिम अधिकार है या किसी किसी के हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता है। सेटा निरपेक्ष व अत्यंत अमंगलजनक, सेटा निरर्थक व अत्यंत अमंगलजनक। यह जो आशा है कि मुझे लोग प्रणाम करें, मेरी बातें सुने, मेरा सम्मान करें, मेरे बातों के अनुसार चलें, मैं लोगों का प्रभु बन के रहूं, इस प्रकार की जो कृत्रिम अधिकार है
जब हृदय में प्रकट होते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, अनंतदास बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि वह क्या है, निरर्थक, उसका कोई सार्थकता नहीं है, वह क्या है, निरर्थक है और अत्यंत ही अमंगलजनक है। अमंगलजनक ही नहीं बोल रहे, अत्यंत ही अमंगलजनक बता रहे हैं यहाँ पर। गृह त्याग करीबा मात्र अति का लक्षण आदिष्ट है ना। गृह जो निरपेक्ष जो गृह त्यागी हैं उनके अंदर गृह त्याग करने मात्र से ही अधिकार लक्षण जो ये सब जो लक्षण है यह सब दिखाई देता नहीं है। तखन दौरात्म आसिया उपस्थित है होता है। तखन क्या है, तब दौरात्म मतलब उनकी दुर्दशा आकर के उपस्थित हो जाती है, जिनके अंदर ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जादवदास प्रश्न करते हैं, गृह त्यागी भक्त के की भेद लेते है। जो गृह त्यागी भक्त हैं, घर को त्याग करके भक्त हैं, जो घर त्यागी भक्त हैं, वह क्या साधु भेष लेना क्या जरूरी है? इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बता रहे हैं, दृढ़ रूपे गृह स्पृहा दूर हैले बने थाकुक बा गृह मध्य थाकुक निरपेक्ष अकिंचन भक्त जगत पवित्र करें। बता रहे हैं, अगर दृढ़ रूप से गृह स्पृहा संसार की जो सारी कामनाएं हैं, कामनाएं वो अगर दूर हो गई हैं, तो वह व्यक्ति घर में रहो या वन में ना रहे, किसी भी स्थान में रहकर रहेगा तो सब समय निरपेक्ष अकिंचन भक्त जगत को पवित्र कर सकता है। अगर इस तरह से वह रहता है तो तदमध्ये क्या भिक्खवा श्रम लिंग द्वारा परिचित हैवार्जन कौपिन व कंथा ग्रहण करें। उनमें से कोई भिक्षा आश्रम ग्रहण करके परिचित होने के लिए वो क्या करते हैं, कौपिन और कंथा लाल वस्त्र धारण करते हैं। कौपिन व कंथा ग्रहण समय कतोगुली त्याग गृह त्यागी वैष्णव के साक्षी करिया अपना प्रतिज्ञा के दृढ़ करें। और वह क्या करते हैं, कौपिन जब पहनते हैं, जब संन्यास वेश रहते हैं, साधु वेश लेते हैं, तो कौपिन और कंथा जब वह धारण करते हैं, उस समय कुछ वैष्णवों को, गृहस्थ वैष्णवों को लेकर के या गृह त्यागी वैष्णवों को लेकर के साक्षी रूप से वो अपनी प्रतिज्ञा को और दृढ़ मजबूत कर लेते हैं। यहारे नाम भिक्षा आश्रम प्रवेश, इसी का नाम भिक्षा आश्रम में प्रवेश है। तद उचित भेष धारण व्यापार, उसके अनुसार उनका भेष धारण करना व्यापार है। भेक लैया यदि यहाँ के बोलो तहा अले दोष की। अगर इस प्रकार से साधु भेष लेने को अगर आप बोलते हो, इसी को अगर आप साधु भेष बोलते हो, तो इसमें दोष क्या है? इसमें कोई दोष नहीं है। जादव जी प्रश्न करते हैं, भिक्षा आश्रम लिंग द्वारा परिचित हई बार प्रयोजन की। बोलने भिक्षा आश्रम को ग्रहण करके परिचित होने की आवश्यकता क्या है? आनंददास बाबा जी महाराज बताते हैं, जगते भिक्षा आश्रमी बलिया परिचित हैले आर आत्मीय परिवार गण संबंध राखे ना। बता रहे हैं कि जब जगत में भिक्षा आश्रम यानी संन्यास वेश ग्रहण कर लेता है या साधु वेश ग्रहण कर लेता है, तब उससे क्या होता, इस संसार में हमारे जितने भी परिचित लोग हैं, जितने भी आत्मीय स्वजन बंधु हैं, इन सब से संबंध नहीं रह जाता।
सहजे छड़िया दिबे एवं निजीव आर गृह प्रवेश करते दीक्षा करिबे ना। सहज में वह साधु होकर के उसको त्याग देगा और खुद वह अपने घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। मैंने ऐसे बहुत से गृह त्यागी वैष्णवों को देखता हूँ, साधु हुए हैं, लाल कपड़ा लिए, सन्यास लिए, फिर भी वो घर में जाते हैं। घर की जो आसक्ति है वो उनकी छूटती नहीं है। ऐसे बहुत से वैष्णव देखता हूँ जो आत्मीय बंधु बांधव हैं, उनके साथ जो संबंध है वो छूटता नहीं है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वह यहाँ तक कि वह अपने घर में भी प्रवेश नहीं करेगा और इच्छा भी नहीं करेगा उसको घर में जाने के लिए। सहज निरपेक्ष प्रवृत्ति सहित लोक शंका आशा उपस्थित है। वह क्यों नहीं करेगा, बता रहे हैं, सहज रूप से निरपेक्ष प्रवृत्ति उसके अंदर सहित लोगों की शंका आकर के उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर। परिपक्व निरपेक्ष गृह त्यागी भक्त जन्ना भेषा आश्रय कौनो कार्य न हो, किंतु कहाराऊ पक्षे वैसाश्रम एटू कार्य करे। बताना जो परिपक्व निरपेक्ष जो पूरा परिपक्व हो चुके हैं और निरपेक्ष हो चुके हैं, ऐसे गृह त्यागी भक्त के लिए वैसाश्रम अगर कोई कार्य करे या नहीं करे, किंतु किसी किसी के अंदर किसी किसी के पक्ष में भेष आश्रम एक थोड़ा बहुत काम अवश्य करता है। सजहाति मतिं लोके वेदे च प्रतिष्ठिताम, भागवत में बता रहे हैं कि यही लक्षण युक्त भक्तिर वैसाश्रम नाई। इस प्रकार से अगर कोई संसार में आता जाता है, परिवार आत्मीय स्वजन के साथ संबंध रखता है, तो ऐसे लोगों के साथ के लिए भेष आश्रम नहीं है। लोकापेक्षा पर्यंत ताहार प्रयोजन, वो लोगों को अपेक्षा, लोगों को दिखाने के लिए, यानी लोकापेक्षा पर्यंत ताहार प्रयोजन, लोक की अपेक्षा ही उसका एकमात्र प्रयोजन है। आज इतना ही, बाकी कल एकादशी है, आप लोग कृपा करके एकादशी करें। एकादशी करने का महात्म अगर सुनना है तो इसके पहले एकादशी में मैंने बोल चुका हूँ पूरे वीडियो में, उसमें आप लोग सुन लीजिएगा। कल हम एकादशी की महिमा बोलेंगे और भी जो बोलना होगा बोलेंगे, परंतु आप लोग सभी लोग एकादशी करिएगा और कृपा करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, अपने अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधव को बताइए कि श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा से चर्चा चल रही है, आरती दर्शन हरि कथा सब कुछ सुनने को मिलेगा। इसलिए सबको बोलिए कि शेयर करें, शेयर ही नहीं करें, हरि कथा चर्चा जो है वो सुने। जब तक पूर्ण रूप से सुनेंगे नहीं, पूरा सुनेंगे नहीं, तब तक तत्व जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए तत्व को अगर जानना है तो पूर्ण रूप से वीडियो को सुनना होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण।